देखिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीगेशन इन MongoDB। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि भाई MongoDB में इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन। आपकी सुंदर आंखों के सामने लिखा हुआ है एग्रीगेशन मतलब टू राइट एग्रीगेट क्वेरी। अब ये एग्रीगेट क्वेरी क्या है? एग्रीगेट क्वेरी का मतलब है पाइपलाइन ऑपरेशन। अब ये भाई पाइपलाइन ऑपरेशन क्या है? पाइपलाइन ऑपरेशन का मतलब है आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो ग्रुप कर दिए, कुछ ऑपरेशन किया, कुछ रिजल्ट आया उसका, ठीक है, उस रिजल्ट को फिर से एक फंक्शन में डाल दिया, उसका फिर कुछ और रिजल्ट आया, अब जो रिजल्ट आया उसको फिर किसी और फंक्शन में डाल दिया, यानी कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस चलेंगे हमारे। ये है एग्रीगेट क्वेरी, यानी कि एक क्वेरी का रिजल्ट हम दूसरी क्वेरी में दे देंगे, फिर दूसरी क्वेरी का रिजल्ट हम तीसरी क्वेरी में दे देंगे। समझ में आ जाएगा, दिक्कत मत मानिए। लिखा हुआ है इट ग्रुप्स द डेटा फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन। कह रहा है द एग्रीगेशन प्रोसेस MongoDB के अंदर कंसिस्ट करती है ऑफ सेवरल स्टेजेस, ईच स्टेज ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इन सम वे, यानी कि कई सारी स्टेजेस होंगी, मैंने बताया अभी आपको, और हर स्टेज में हम कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स पर। हमने कुछ डॉक्यूमेंट दिए इस वाले को, ठीक है, उसका रिजल्ट इसमें पकड़ा दिया, फिर उसका रिजल्ट इसमें पकड़ा दिया, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, परेशान मत होइए। द आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज फेड एज द इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज एंड सो ऑन until the final stage produces the desired result. MongoDB provides several built-in aggregation pipeline stages to perform various operations on the data. कह रहा भाई बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे MongoDB के अंदर जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रुप, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, देखेंगे, सभी देखेंगे। अब क्वेश्चन है, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये पाइपलाइन, ये अचीव कैसे करेंगे MongoDB के अंदर? यानी कि जो मैं कह रहा हूं कि भाई एक क्वेरी का रिजल्ट दूसरे में दे दिया, फिर तीसरे में दे दिया, ये अचीव कैसे करेंगे? जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, पहले मैंने क्या, पहले मेल वाले निकाल लिए, ठीक है, फिर सारे मेल्स को देख रहा हूं इस समय में, उनको ग्रुप बाय कर दिया एज, ठीक है। अब मेरे पास 4 ग्रुप्स बन गए हैं एज के, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है क्या कि भैया इस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, उन ग्रुप्स को सॉर्ट कर दिया। इस समय 3 ऑपरेशन हो रहे हैं और पहले क्वेरी का रिजल्ट दूसरे में जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है। तो ये अचीव कैसे किया जाएगा MongoDB के अंदर, ये हम अब देखने वाले हैं। तो ये सब अचीव किया जाएगा इस क्वेरी के हेल्प से। db.collection का नाम .aggregate और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे, पाइपलाइन एंड ऑप्शंस। अच्छा, ये पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन है एक एरे ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस जो कि आपको करने हैं, कि भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, यानी कि क्या है, ये एक एरे है, उसमें हम क्या कर देंगे, ऑपरेशंस लिख देंगे। बहुत ही बेहतरीन कि भाई पहले क्या करना है, मैच करना है, हाँ भाई मेल चाहिए, फिर ग्रुप करना है बाय एज, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर सॉर्ट करना है। तो ये एक एरे हो जाएगी, 3 उसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, देख लेंगे क्या होंगे, और हम उसे बोल रहे हैं पाइपलाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। किसका आर्ग्यूमेंट है? एग्रीगेट का। एग्रीगेट का आर्ग्यूमेंट क्या है? पाइपलाइन। दूसरा क्या है? ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन इक्वल ट्रू कर दूंगा मैं तो एक्सप्लेन हो जाएगी क्वेरी। अलाउ डिस्क यूज ट्रू कर दूंगा तो MongoDB हमारे डिस्क को यूज कर लेगा फॉर इंटरमीडिएट स्टोरेज, ठीक है। ये फालतू की चीजें, हमें क्या पढ़ना है, एग्रीगेशन पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शंस तो हम रेयरली ही यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बचपन में हम पढ़ते थे कि वो टीचर्स उठा के लाइए जिनका जेंडर मेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फाइंड मैनी कर देते थे, हो जाता था, हमें पता है, कोई नई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सेम चीज एग्रीगेट में भी कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ DB में जाइए, टीचर्स के अंदर जाइए और हम एग्रीगेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और पहला आर्ग्यूमेंट क्या है एग्रीगेट का? पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है? एरे ऑल द ऑपरेशंस, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन क्या है? ये एक जेसन दे रखी है मैंने, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं भाई, मैच ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैच करिए क्या? जेंडर को। अच्छा, जेंडर क्या? मेल होना चाहिए, ठीक है। एंटर किया, सारे मेल वाले टीचर्स मेरी आंखों के सामने आ गए हैं। बहुत ही बेहतरीन, कोई नई बात नहीं है, मजा नहीं आया,
ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, कुछ नया देखते हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। लिखा हुआ है ग्रुप टीचर्स बाय एज। अच्छा ये तो नया है भाई, कैसे कर सकते हैं? db.teachers.find कर रहा हूं मैं, दिख रहे हैं मेरे को, टीचर्स है कुछ ही। हमें क्या करना है? हमें बाय एज इनको ग्रुप करना है। हाँ ये तो नई चीज है, कैसे कर सकते हैं देखेगा। मैंने लिखा db.teachers.aggregate AGGR लिखा मैंने, टैब प्रेस कर दिया, अपने आप ऑटो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाइपलाइन। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस गया भाड़ में, हमें तो सिर्फ पाइपलाइन पे ध्यान देना है। अच्छा पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज हमें करनी है क्या? ग्रुप करना है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेटर होता है ग्रुप ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या देंगे हम? इसके अंदर एक जेसन देंगे। और बचपन में हम पढ़ते थे एक आईडी ऑपरेटर होता था। ठीक है, अच्छा एक डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में यूज होता है वो। ठीक है, लेकिन ग्रुप के अंदर भी क्या होता है? एक आईडी होता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि किसके अलोंग आपको ग्रुप करना है। ग्रुप का क्या मतलब है कि देखिए मान लीजिए 10 साल के स्टूडेंट्स एक ग्रुप में आ जाएं, 20 साल के स्टूडेंट्स एक ग्रुप में जाएं, 30 साल के एक ग्रुप में, ये होता है ग्रुपिंग। ठीक है, कोई नई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे देते हैं कि भाई किसके अलोंग ग्रुपिंग करनी है। हमारे जो टीचर्स हैं उनको उठा के कैसे ग्रुपिंग करूं मैं? क्या भाई ये सुंदर है, ये बदसूरत, ऐसे ग्रुपिंग करूं? नहीं, हमें करना है एज। अच्छा $साइन एज। भाई बचपन में तो हमने पढ़ा था $साइन क्या आता है? $साइन तो स्पेशल ऑपरेटर्स को यूज करने में आता है, मोंगोडीबी नहीं। अगर मैं सिंगल कोट्स में दे रहा हूं $साइन का मतलब क्या है भाई? फील्ड है। ठीक है ना, अगर मैं ये दे दूं सिर्फ एज, इसका मतलब क्या हो जाएगी? एक स्ट्रिंग हो जाएगी ना, सिंपल स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं $साइन दे दूंगा, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक फील्ड है टीचर्स कलेक्शन के अंदर। ठीक है भाई, तो मैंने सुंदर करके लिख दिया है आपके लिए db.teachers.aggregate। ठीक है, पहला क्या है आर्ग्यूमेंट? पाइपलाइन जो कि एरे होती है। एरे क्या करती है? कंटेन करती है ऑपरेशंस की एरे। ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या है? ग्रुप। ठीक है, ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप करना है किसके द्वारा? एज के द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ भाई द ग्रुप ऑपरेटर ग्रुप्स डॉक्यूमेंट्स बाय एज फील्ड, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर ईच यूनिक एज वैल्यू। ठीक है भाई, द आईडी फील्ड इन द ग्रुप स्टेज, स्पेसिफाई द फील्ड बेस्ड ऑन विच द डॉक्यूमेंट्स विल बी ग्रुप्ड। ठीक है, ये समझ में आ गई। पहली वाली चीज को फिर से पढ़ते हैं। द ग्रुप ऑपरेटर ग्रुप्स द डॉक्यूमेंट्स बाय एज फील्ड, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर ईच यूनिक एज वैल्यू, क्रिएटिंग अ यूनिक डॉक्यूमेंट फॉर ईच एज वैल्यू। ठीक है, 25 के लिए एक नया डॉक्यूमेंट, 27 के लिए एक नया डॉक्यूमेंट, 29 के लिए एक नया डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं इसका करूं क्या? ये क्या लिखा है? ये एजेस तो लिखी हैं, ये पता है क्या लिखा है? ये ग्रुप्स लिखे हैं। ठीक है ना, ये 25 की उम्र वाले टीचर्स का एक ग्रुप हो गया है, ये 46 की उम्र वाले टीचर्स का एक ग्रुप हो गया है। लेकिन करूं क्या? कुछ तो दिख नहीं रहा मेरे को। ग्रुप टीचर्स बाय एज एंड शो ऑल टीचर्स नेम पर एज ग्रुप। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा था इस ग्रुप में, कौन कौन से टीचर्स हैं नहीं दिख रहे थे मेरे को। अब मुझे करना है वो टीचर के नाम भी पटकने हैं कि भाई इस एज ग्रुप में कौन कौन से टीचर्स हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता तो दूं कि ग्रुप की शक्ल कैसी होती है, सिंटैक्स क्या होता है। जब भी ग्रुप आएगा उसकी शक्ल ऐसी ही दिखनी है। क्या ग्रुप करना है मेरे को? ठीक है, ये क्या होगा? वन ऑफ द ऑपरेटर इन द पाइपलाइन। ठीक है, ग्रुप क्या है? वन ऑफ द ऑपरेटर इन द पाइपलाइन। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? एक जेसन होगी, ये जेसन लिखी हुई है। अच्छा, जेसन की शक्ल कैसी होगी? पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? आईडी। ठीक है, आईडी जिसकी द्वारा आपको ग्रुप करना है। फिर फील्ड 1 एक्सप्रेशन, फील्ड 2 एक्सप्रेशन। फील्ड 1 जो कि आपको रिजल्ट में लानी है और उसकी वैल्यू क्या होगी? वो एक्सप्रेशन में दूंगा। फील्ड 2 जो कि आपको रिजल्ट में लानी है, एक्सप्रेशन। भाई वो फील्ड 2 की वैल्यू क्या होगी? वो एक्सप्रेशन में। एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन था भाई ग्रुप टीचर्स बाय एज एंड शो ऑल टीचर्स नेम्स पर एज ग्रुप। तो मेरे को क्या चाहिए? पहले तो यहाँ आईडी एज, फील्ड 1 क्या आएगा? एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में नेम्स ऑफ टीचर्स क्या है? तो फील्ड 1 क्या होगा? नेम्स पर एज ग्रुप। कुछ भी लिख दीजिए फील्ड 1 में। ठीक है, नाम होता है तो बेसिकली। ठीक, और एक्सप्रेशन ये है भाई db.teachers.aggregate। एग्रीगेट क्या है? पाइपलाइन है। ग्रुप क्या है? उस पाइपलाइन में पहला क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? जेसन होगी। जेसन ग्रुप का सिंटैक्स सही बताया था। पहला क्या होता है? आईडी, किसके द्वारा आपको ग्रुप करना है? एज के द्वारा करना है। दूसरा क्या है? फील्ड 1 जो कि आपको रिजल्ट में लानी है और उसकी एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? कि नेम्स। अच्छा, आईडी के साथ, आईडी तो आ रही है ठीक है, इसके साथ अब एक और आएगा फील्ड नेम्स की भाई
भाई आईडी अगर 25 है यानी कि एज 25 में नेम्स ऑफ टीचर्स कौन कौन से हैं, चला के दिखा देता हूं एक बार में। चला दिया मैंने, देखो 41 में नेम्स सिर्फ क्या है, एक बंदा ही है। और जैसे कि 27 की उम्र में जो ग्रुप बना है उसमें 2 बंदे हैं, एशली और रेचल, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 33 उम्र के जेसिका, सैराज, यानी ये सब, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि क्या है, नेम्स क्या है, एक एरे है, ऑब्वियसली एरे है, क्योंकि हमें नाम उठाने हैं बंदों के, टीचर्स के, और पटकने हैं एरे में, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होंगे। तो मैं लिखा है भाई यहाँ पे नेम्स, एक्सप्रेशन क्या है वो, पुश कर दीजिए नेम को, एक आप ग्रुप में चले गए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उसमें से नेम उठा लीजिए, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का नेम उठा लीजिए और पुश कर दीजिए नेम्स एरे के अंदर। द नेम्स फील्ड यूजेस द पुश ऑपरेटर टू ऐड द नेम फील्ड फ्रॉम ईच डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप टू एन एरे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखा है ग्रुप करिए टीचर्स को बाय एज एंड आल्सो शो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर एज ग्रुप। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे 41 एज है तो सिर्फ नाम आ रहा है जेसन, जैसे कि यहाँ पे 27 उम्र वाले का एक ग्रुप है, उसमें क्या है, नेम्स दे रहा हूं सिर्फ मैं, और उसमें सिर्फ नाम आ रहे हैं एशली और रेचल। मैं क्या चाहता हूं, एक यहाँ पे एक एरे हो ऑफ ऑल द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। भाई एशली की पूरी शक्ल दिखाओ, क्या उम्र है, क्या एज, ठीक है, उम्र तो खैर दिख ही रही है कि जेंडर क्या है ये सब, ठीक है, और रेचल की भी पूरी शक्ल दिखाओ। करते हैं स्टार्ट। db.teachers एग्रीगेट, एग्रीगेट में क्या होता है, पहला आर्ग्यूमेंट पाइपलाइन, पाइपलाइन में पहला आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर बेसिकली कोई भी, ठीक है, हम ऑपरेटर कह देंगे, ग्रुप देंगे, ठीक है भाई, ग्रुप की शक्ल कैसी होती है भाई, जेसन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट होता है आईडी, ठीक है, मेरे को जो देनी है, जिसके द्वारा मेरे को ग्रुप करना है, एज के द्वारा ग्रुप करना है, ठीक है। दूसरा क्या, फील्ड वन कुछ भी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट लिख देता हूं, पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना है। अच्छा, ये क्या होगी, ये एक एरे होगी, अच्छा एरे होगी, यानी कि इस समय मैं एक ग्रुप के अंदर हूं भाई, ये ग्रुप है, ये 22 साल की उम्र वाला एक ग्रुप है, मैं इसको देख रहा हूं, उसमें 3-4 बंदे पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने ये वाला बंदा उठा लिया, ठीक है, और मैंने कहा भाई पुश हो जाओ, ठीक है, पुश कर दो, किसमें, पूरे डॉक्यूमेंट में पुश कर दो। क्या, अगर मैं यहाँ नेम लिख दूंगा तो पुराने वाली क्वेरी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, सिर्फ नाम उठेगा। लेकिन अगर मान लो मैं जेंडर उठाता हूं तो फिर जेंडर आ जाएंगे, जेंडर देखो, जेंडर उठाया, जेंडर आ गए, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं उठाना चाहता हूं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, तो इसका एक खास नाम है $रूट, ठीक है, या आज कुछ नया सीखा हमने, पूरा डॉक्यूमेंट को डिनोट किया जाता है रूट से, ठीक है। तो कुछ नहीं किया भाई, नेम की जगह $रूट लिख दिया। द रूट वैल्यू इज अ रेफरेंस टू द करंट डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोसेस्ड इन द पाइपलाइन, समझ रहे हो, पाइपलाइन में करंट डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया जा रहा है ना, उसको $रूट से डिनोट किया जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या कर दिया है, हमने बाय एज ग्रुप कर दिया है और हर ग्रुप में पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल भी दिखा दी है। और देख रहे हो, फील्ड का नाम पूरा डॉक आया, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हमने जो फील्ड का नाम रखा था वो पूरा डॉक रखा था, बहुत बढ़िया। ये क्या है, सिंपल सी एरे तो है भाई, नाम क्या रखना है, सिंपल। अगला क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, गिव अकाउंट पर एज ऑफ मेल टीचर्स। अच्छा, लिखा हुआ भाई मेल टीचर चाहिए बस मेरे को, अब ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, गिव अकाउंट पर एज। अच्छा भाई, मेल टीचर है मेरे पास, ठीक है, फीमेल मैंने साइड में कर दी है, ठीक है, मेल आ जाओ पहले, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहा हूं मैं, ग्रुप कर रहा हूं पर एज, ठीक है, गिव अकाउंट पर एज, ग्रुप कर रहा हूं मेल स्टूडेंट्स को सिर्फ, ठीक है। ये क्या है भाई, 20 साल वाले ग्रुप है, ये क्या है, 22 साल वाले का ग्रुप है, ठीक है। अब 22 साल वाले ग्रुप में कितने टीचर्स हैं, 20 साल वाले में कितने टीचर्स हैं, वो मैं चाहता हूं काउंट। तो सबसे पहली बात, मेरे को मेल चाहिए सिर्फ। अच्छा, तो मैं मैच कर सकता हूं ना, मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था आपको कि भाई यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, db.teachers.aggregate, एग्रीगेट का पहला आर्ग्यूमेंट पाइपलाइन, पाइपलाइन इज एन एरे ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे देखो 2 ऑपरेशन है, मैच कर लिया पहले कि भाई मेल वाले उठा लो, ठीक है। अब देखो पाइपलाइन दिख रही है अब यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि भाई पहले क्या करो, सिर्फ मेल उठा लो, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आएगा फिर दूसरे ऑपरेटर को दे दो। दूसरा ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, समझ रहे हो, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है पाइपलाइन, ठीक है, कि भाई मैच करो पहले तो, ठीक है, मैच हो गए, सिर्फ मेल आ गए। अच्छा, सिर्फ मेल जब आ जाएंगे तो आप ग्रुप को दे दो। अच्छा, अब ग्रुप क्या करेगा, बाय एज कर देगा, क्या, ग्रुपिंग, क्या। और यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, एक फील्ड का नाम दिया है और कुछ एक्सप्रेशन दी है, समझा दूंगा मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या क्वेश्चन में क्या करना था, गिव अकाउंट पर एज। अच्छा, ये क्या करेगा, नंबर क्या आ जाएगी, एक फील्ड आ जाएगी, उसमें क्या लिखा है, सम की वैल्यू 1, सम ऑपरेटर है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ सम इज 1 विच मीन्स दैट फॉर ईच डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप, एक ग्रुप है 22 साल वाला, एक ग्रुप है उसमें 3 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सम इज 1 विच मीन्स दैट फॉर ईच डॉक्यूमेंट 3 जो है इन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। इसका मतलब ये है यानी कि इन तीनों डॉक्यूमेंट में जो कि एक ग्रुप में है 22 साल मान लेते हैं, 22 साल वाला एक ग्रुप है उसमें 3 डॉक्यूमेंट हैं, तो सम 1 का मतलब क्या हो जाएगा? सम 1 का मतलब है कि एक हर एक डॉक्यूमेंट को एक बार इंक्रीमेंट कर दीजिए गिनती को, समझ रहे हो? यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए इस नंबर को इंक्रीमेंट कर दीजिए बाय 1। थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा मैंने db.teachers.aggregate, एग्रीगेट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले क्या होती है? एरे होती है, ठीक है भाई। सबसे पहला ऑपरेटर क्या जाएगा? सबसे पहले जाएगा, पहले 2 आर्गुमेंट आएंगे, हमें पता है। पहला क्या आएगा? मैच आएगा, ठीक है। मैच करना है, क्या मैच करना है भाई? कि मेरे को जेंडर चाहिए मेल, ठीक है, जेंडर चाहिए मेल, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर दूसरा आर्गुमेंट जो होगा, दूसरा ऑपरेटर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करना है मेरे को, ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुप की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले क्या आ जाएगी? आईडी जाएगी जिसके द्वारा मेरे को ग्रुप करना है, ठीक है। $, एज के द्वारा मेरे को ग्रुप करना है। अब क्या करना है मेरे को? काउंट, कुछ भी फील्ड का नाम देना है, ठीक है। काउंट ऑफ टीचर्स इन दिस ग्रुप, ठीक है, इन दिस एज ग्रुप डाल देते हैं, इन दिस एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में कितने टीचर्स हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? एक्सप्रेशन होगी। ये क्या है? फील्ड है, इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होगी? ठीक है, $sum1 आ गए भाई। 29 में 2 टीचर्स हैं, ठीक है, ये सब आगे लिखे हो, बहुत बढ़िया। जेंडर मेल वाले उठाए पहले, ठीक है, जो उसका रिजल्ट था फिर वो इस वाले ऑपरेटर में दे दिया मैंने। यही होती है पाइपलाइन, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन। सम 1 का मतलब क्या है? कि भाई जितने भी इस एक ग्रुप में, जैसे कि मान लेते हैं ये है ना, ये वाला ग्रुप, जैसे कि इस ग्रुप में 2 डॉक्यूमेंट हैं, तो ये जो वेरिएबल है इसमें ऐड करते जाइए। सम 1 का मतलब क्या है? कि एक ऐड करते जाइए इसमें फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन दैट ग्रुप। अगर मैं यहाँ लिख देता सम 2 तो क्या होता? तो बाय 2 इंक्रीमेंट होता फॉर ईच डॉक्यूमेंट, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, बाय 2 इंक्रीमेंट। यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, सॉरी एक ही टीचर है, बट ये जो वेरिएबल है बाय 2 बढ़ा है फॉर ईच टीचर इन दैट ग्रुप, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। फिर क्वेश्चन है दूसरा, गिव अ काउंट पर एज ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, जो भी किया था वही, एंड सॉर्ट देम बाय काउंट इन डिसेंडिंग मैनर। समझ रहे हो? ये तो कर लिया हमने, गिव अ काउंट पर एज ऑफ मेल स्टूडेंट्स निकालिए, फिर उनको ग्रुप कर दिया एज, और क्या दिखाइए? उनका काउंट दिखाइए। अब उनको सॉर्ट भी करना है, काउंट से ही सॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग मैनर, यानी कि वो पहले डॉक्यूमेंट आएगा, वो पहले ग्रुप आएगा जिसमें सबसे ज्यादा मेल स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ नहीं करना भाई, एग्रीगेशन पाइपलाइन का इस्तेमाल है भाई। पहले का रिजल्ट दूसरे में, दूसरे का रिजल्ट तीसरे में, बहुत ही बढ़िया। पाइपलाइन में क्या देते हैं? पाइपलाइन में हम देते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। पहला क्या है भाई? मैच कर दो मेल से, दूसरा क्या है? ग्रुप कर दो एज से, ठीक है। तीसरा क्या है? सॉर्ट कर दो नंबर ऑफ टीचर्स फील्ड से, जो हमने अभी निकाली थी यहाँ पे माइनस में, यानी कि डिसेंडिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक और दे दूंगा आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर दे दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई? सॉर्ट कर दीजिए, $, सॉर्ट कर दीजिए। किसके द्वारा कर दूं भाई सॉर्ट? मेरे को बताओ तो सही। ये जो है ना वेरिएबल काउंट ऑफ टीचर्स, ये सब जो कथा लिखी हुई है -1 से सॉर्ट कर दीजिए। अभी देखो यहाँ पे, और सम 2 नहीं करना है मेरे को, सम 1 ही रहने देते हैं ना, सम 1 ही जो हो रहा है ना, सम 1 कर देते हैं। कंट्रोल क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, आगे सॉर्टिंग हो गई। ये बहुत ही बेहतरीन मौज करती है। देखो 2 पहले देन एक, बहुत लिखा हुआ है भाई आपकी आंखों के सामने। वी कैन क्रिएट पाइपलाइन एज मच एज वी वांट, जितना हम चाहते हैं उतनी ज्यादा पाइपलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो एरे है उसमें हम कितने भी ऑपरेटर्स ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। एक और डाल दिया मैंने, जबरदस्ती कर दी है, ग्रुप कर दीजिए। अब किसके द्वारा? किसी के द्वारा मत ग्रुप कीजिए। आईडी क्या दी है? नल दी है। इसका मतलब क्या है? कि ट्रीट कीजिए पूरा का जितने भी रिजल्ट है ना, यहां तक के जितने भी रिजल्ट है, मान लीजिए 10 रिजल्ट है, उनको अब ग्रुप करना है आपको एक फाइनल डॉक्यूमेंट में। आईडी जब नल दी जाती है, इसका मतलब है किसी के भी द्वारा ग्रुप मत कीजिए, सबको डॉक्यूमेंट को उठाइए, सिर्फ एक ग्रुप में पटक दीजिए। अब ये एक ग्रुप हो गया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनली एक रिजल्ट आना है। यहाँ पे मैंने लिखा है करना क्या है? मैक्सिमम नंबर इन एन एज ग्रुप, यानी कि बेसिकली मैक्स निकालना है और कुछ नहीं करना है। लिखा हुआ मैक्स निकाल दीजिए, $, मैक्स निकाल दीजिए। ये फील्ड है, ये टोटल इसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसे? मैक्स निकाल दीजिए। किसका मैक्स निकाल दूं? नंबर
नंबर ऑफ टीचर्स का मैक्स निकाल दो। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, 2 आंसर आ जाएगा अपना, कुछ नहीं, बात नहीं है, सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले मैच निकाला, फिर कर दिया ग्रुप बाय एज, उनका काउंट भी निकाल लिया, फिर उनको सॉर्ट कर दिया, फिर भाई मैक्स निकाल रहे हैं। आपके लिए एक और ऑपरेटर लाया हूं मैं, 2 डबल ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं, 2 डेट 2 स्ट्रिंग करके, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, उसका इस्तेमाल करना एक बार बता देता हूं। यहाँ पे लिखा है मैंने, एक ही ऑपरेटर है पाइपलाइन में, ग्रुप, ठीक है। किसके द्वारा ग्रुपिंग हो रही है भाई? एज के द्वारा। अच्छा, पहला ऑपरेटर क्या होता है भाई? आईडी तो होती है जिसके द्वारा करना है। फिर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ एजेस इन ईच एज ग्रुप। फील्ड का नाम है, कुछ नहीं बात, फील्ड का नाम। हर एक ग्रुप में आईडी के अलावा एक और मेरे को फील्ड का नाम चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है? एक्सप्रेशन ही लिखा है, सम करना है 2 डबल एज, कुछ नहीं है, सेम चीज है भाई, सेम चीज है। यहाँ पे मैं पहले क्या लिख रहा था? सम 1 लिख रहा था पहले, ठीक है, यानी कि इसको क्या कर दो, एक बढ़ा दो हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। अब क्या कर रहा हूँ? सम करो इसका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज लिखा, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट की एज पकड़िए, हर एक डॉक्यूमेंट की एज पकड़िए और इसमें ऐड करते जाइए, तो क्या ही निकलेगा फाइनली? सम ऑफ एजेस इन एज ग्रुप, ठीक है। ये एक क्या है? एक ग्रुप है, उसमें 20 साल वाले 2 बंदे हैं, तो यानी कि पहला जो राम है उसकी उम्र क्या है? उसकी 20 ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। 20 उठाया, उसके लिए भी 20 उठाया, 20 और 20 40, ऐसे कोई नई बात नहीं। अगर मैं 2 डबल लिखूंगा भी नहीं तब भी हो जाएगा, एज तो इंटीजर ही है, बस आपको दिखा दिया हाँ भाई 2 डबल जैसा भी कुछ होता है, समझ बात को। लिखा हुआ है भाई फाइंड हॉबीज पर एज ग्रुप। अच्छा, हर एज ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग हॉबीज उठा के लाई, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। हर एज कोरस्पॉन्डिंग क्या स्टूडेंट्स की उठा के लाई हॉबीज, ठीक है। देख लेते हैं पहले स्टूडेंट्स की शक्ल, db.students.find, ठीक है भाई, हाँ भाई हॉबीज हैं, बहुत बढ़िया। ये देख रहा है भाई, है ना, गेम खेल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, मैं देख रहा, सही है। तो db.students.aggregate, ठीक है, एरे दे दीजिए, ग्रुप कर दीजिए, क्या ग्रुप कर दीजिए बाय एज, ठीक है, कर देता हूँ। किसके द्वारा ग्रुप करना है? एज के द्वारा ग्रुप करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर क्या देना है? फिर मेरे को उनकी हॉबीज देनी है सभी की, तो हॉबीज नाम की एक फील्ड बना लेते हैं और उसमें क्या पुश कर देते हैं? उसमें पुश करते जाइए, क्या पुश करते जाइए? हॉबीज नामक फील्ड को। हॉबीज नामक कैपिटल H है, मैंने देख लिया था, ठीक है, तेजी से मैंने देख लिया था, ठीक है, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट में जो हॉबीज है उसका H बढ़ाया ध्यान से। अच्छा, तो क्या किया इसने भाई? 16 साल की उम्र वाले स्टूडेंट्स उठाए और उनकी जो हॉबीज थी वो एक हॉबीज की अरे में डाल दिया। अच्छा, यानी कि नेस्टेड अरे हैं, देखो, यानी कि हॉबीज नामक फील्ड जो हमारा रिजल्ट आया है ग्रुप करने के बाद, यानी कि 15 साल वाले 2 स्टूडेंट्स है इस समय, नहीं 3 बल्कि, पहले की हॉबीज है ये, दूसरे की हॉबीज है ये, तीसरी की हॉबीज है ये। भाई ऐसा हो सकता है क्या? मैं ये नहीं चाहता, मैं नेस्टेड एरेज नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ हॉबीज के एरे चाहता हूँ, समझ रहे हो बात को। मैं नेस्टेड एरे नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ भाई 15 की उम्र वाले स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है जैसे कि यहाँ पे, तो एक फाइनल एरे हो ना, इसमें ये वॉकिंग, रीडिंग, वॉक, क्रिकेट, ये सब लिखा हो। ये नहीं कि भाई ये नेस्टेड एरे दे रहा हो, ये नहीं। अच्छा, कैसे क्या? उसके लिए एक खास ऑपरेटर आपके लिए है, अनवाइंड। अच्छा, अनवाइंड, ठीक है। db.students.aggregate लिखते हैं भाई, लिखते हैं, पाइपलाइन में देते हैं इस बार पहला आर्ग्यूमेंट, पहली जेसन अनवाइंड ही देते हैं, अनवाइंड कर दीजिए भाई। अनवाइंड का मतलब बताऊंगा अभी, किसके द्वारा? हॉबीज के द्वारा, हॉबीज के द्वारा अनवाइंड कर दीजिए। हुआ क्या है देखिए, कोड चल तो गया है, क्वेरी चल तो गई, लेकिन हुआ क्या है? ये क्या करेगा? मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसकी 3 हॉबीज हैं, A, B एंड C, ठीक है। ये क्या करेगा? फाइनल रिजल्ट में ये राम नामक स्टूडेंट मान लेते हैं, राम की 3 हॉबीज है A, B, C, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी राम की शक्ल है भाई, हॉबीज की एक एरे है, उसमें A, B, C लिखा हुआ है, लेकिन अनवाइंड के बाद रिजल्ट में क्या आएगा? राम की 3 कॉपीज हो जाएंगी, क्योंकि उसकी 3 हॉबीज हैं और हर एक कॉपी में उसकी एक हॉबी आएगी। अच्छा, एंटर किया मैंने, तो देख रहे हो गीता की अब 2 कॉपी बनी है, और देखो सेम आईडी है, सेम आईडी, यानी कि सेम, ये गीता जो बंदी है ये सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग गीता आ रही, नहीं, ठीक है। हॉबीज रीडिंग के लिए एक नई कॉपी बन गई है और वॉकिंग के लिए एक नई कॉपी बन गई है, समझ रहे हो? अच्छा, तो इससे होगा क्या? इससे देखो क्या होगा, मैं ग्रुपिंग कर रहा था मैं। अच्छा, अब क्या कर सकता हूं मैं? ग्रुपिंग से पहले मैं अनवाइंड कर सकता हूं, अनवाइंड, ग्रुपिंग से पहले अनवाइंड कर दूंगा, ठीक है, $, हॉबीज से अनवाइंड कर दिया, यानी कि पहले अनवाइंड कर दूंगा, अनवाइंड करके जो रिजल्ट आएगा उसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या? हॉबीज जो है वो खुल चुकी हैं, हॉबीज जो है वो खुल चुकी हैं, अब वो एक एरे में नहीं रही हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, नेस्टेड एरेज नहीं होंगी, समझ रहे हो बात को। यानी कि इस हॉबीज में अब मैं पुश कर रहा हूं हॉबीज नामक फील्ड, जो कि हर एक डॉक्यूमेंट में है, लेकिन अब ये हर एक डॉक्यूमेंट में एक एरे नहीं है, हमने अनवाइंड कर दिया, तो सिंगल फील्ड है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ईच हॉबीज। तो पहले अनवाइंड कर दिया मैंने, फिर क्या किया, फिर ग्रुप कर दिया हॉबीज के द्वारा, यानी कि हॉबीज पर अब ग्रुप बना रहा हूं। ठीक है, वॉकिंग का एक ग्रुप होगा, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी के लिए मैं एक ऐड करता जाऊंगा काउंट में, कोई नई बात नहीं है। फाइंड एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, db.teachers.aggregate, उसमें पहला आर्गुमेंट है ग्रुप कर दिया id by null। इसका मतलब क्या है, इफ यू स्पेसिफाई id null इन ग्रुप ऑपरेटर इट मींस दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन विल बी ग्रुप टुगेदर इनटू अ सिंगल ग्रुप। पढ़ लिया है हमने, कोई नई बात नहीं है, यानी कि किसी के द्वारा ग्रुप नहीं करना है, सबको एक ग्रुप में पटक दीजिए और आंसर जो आएगा एक आएगा सिर्फ एक। क्या कर रहा हूं भाई, id null, ठीक है, यानी कि सबको एक ग्रुप में उठा लीजिए और एवरेज एज निकालनी है। एवरेज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया मैंने, एवरेज ऑपरेटर, किसका एवरेज निकालना है, एज का ऑपरेटर निकालना है, और पटकना किस में है, एवरेज एज में। चला के दिखा देते हैं, शक्ल कैसे होगी, शक्ल ऐसे होगी, सिंपल सी बात है, एक ग्रुप आएगा क्योंकि क्या id null है। ठीक है, एवरेज एज नामक फील्ड है, उसकी वैल्यू क्या है, एवरेज, किसका एवरेज, एज नामक फील्ड का। ठीक है, ये है सभी टीचर्स की उम्र का जो एवरेज है वो ये है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हॉबीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन अ कलेक्शन। कुछ भी नहीं है, क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हॉबीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन अ कलेक्शन। कुछ नहीं है, हॉबीज को ना अनवाइंड कर लो पहले तो। ठीक है, हॉबीज को अनवाइंड कर लिया, अब कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अनवाइंड करके, इसका मतलब है उतनी हॉबीज है ऑब्वियसली। ठीक है, id null काउंट कर लो बस। एक और तरीका है, एक और तरीका है, सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है कि id null, id क्या है, null, यानी कि सबको हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ हॉबीज तो काउंट करनी है, या तो अनवाइंड कर लो या फिर क्या कर लो, सबको पकड़ो एक ग्रुप में डाल दो। ठीक है, एक फील्ड ले लो काउंट, उसकी वैल्यू ये, वैल्यू क्या है, ये सम। हर एक डॉक्यूमेंट के लिए, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए ये चीज जो है ना, साइज हॉबीज, ये ऐड करनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी एक एक्सप्रेशन है, साइज हॉबीज, हॉबीज का साइज ऐड करना है। एक डॉक्यूमेंट उठाया, उसकी हॉबीज नामक फील्ड का साइज क्या है, उसका सम निकाल लो और काउंट में ऐड करते जाओ, समझ रहे हो बात को। लेकिन इसमें एरर आएगी। क्या कर रहा हूं, समझ आ गया, ग्रुप कर रहा हूं किसी के द्वारा नहीं, और क्या कर रहा हूं, काउंट एक नाम फील्ड निकाल लिया मैंने। ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन, उसमें क्या करता था बचपन में, सम इक्वल 1 लिखता था, लेकिन अब 1 की जगह क्या है, ये है, ये क्या है, एक नंबर ही लिखा हुआ। नंबर क्या लिखा हुआ है, साइज ऑपरेटर, किसका, हॉबीज का। एक डॉक्यूमेंट की हॉबीज का साइज हर एक बार मैं ऐड करता जाऊंगा काउंट में, एंटर करता हूं, लेकिन एरर आ गई। ये बोल रहा है अभी हॉबीज जो है ना मस्ट बी एरे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिसिंग। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे जिसकी हॉबीज नामक फील्ड ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको इफ नल यूज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, id null, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंट करना है, ठीक है, अच्छा काउंट क्या है, वेरिएबल का नाम है। अच्छा, सम, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक सम होगा। ठीक है, अच्छा सम की वैल्यू 1 है, नहीं 1 नहीं है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, साइज निकालिए एक एरे का। पहले क्या था, पहले क्या था, हॉबीज दे रखी थी यहाँ पे साइज की वैल्यू, लेकिन अब क्या है, साइज की वैल्यू क्या है, एक जेसन है, उसमें इफ नल लिखा हुआ है। इफ नल यानी कि उसमें क्या आएगा, इफ नल, अगर हॉबीज नल है तो एम्प्टी एरे रिटर्न करिए। ठीक है, हो क्या सकता है, हॉबीज नल भी हो सकती है किसी एक डॉक्यूमेंट में, तो एरर रिटर्न कर रहा था, हमने देखा। तो मैंने इस समय साइज की वैल्यू हॉबीज ना करके इफ नल दे दी है, और इफ नल के 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है, पहला हॉबीज ऑब्वियसली, दूसरा क्या, एम्प्टी एरे। अगर इफ नल है तो रिटर्न एम्प्टी एरे कर दीजिए जिसका साइज ऑब्वियसली 0 आएगा, नहीं तो हॉबीज रिटर्न कीजिए। लिखा हुआ है, देखिए सब दोनों का सिंटेक्स दिखा हुआ है, देखो साइज का भी बताऊंगा, इफ नल का बताऊंगा। साइज का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, उसके सामने एक्सप्रेशन लिखी होगी। इफ नल का सिंटेक्स ये है, वो एक एरे होगी, और पहला क्या है, एक्सप्रेशन यानी कि हॉबीज, दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट एक्सप्रेशन यानी कि क्या, एम्प्टी अरे। अब यहाँ पे आप चाहें तो एम्प्टी नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3-4 एलिमेंट रख के दे दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसका क्या होगा फिर, उसका साइज क्या जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट डाल दिए बाय डिफॉल्ट। भैया कोडिंग तो सबकी होनी चाहिए, अगर एम्प्टी भी आती है तो कोडिंग पटक ही दो, तो उसमें साइज 1 आ जाएगा अगर किसी की हॉबी नहीं भी है तो। ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। दूसरा, लिस्ट ऑल हॉबीज। लिस्ट ऑल हॉबीज में पहले क्या कर रहा हूँ, अनवाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग नहीं कर रहा हूँ किसी के भी द्वारा। फिर ऑल हैबिट्स लिख दिया मैंने और पुश करता गया ऑल हैबिट्स में हॉबीज को। सिंपल सी बात है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। ये तो बचपन में भी करते थे भाई, पुश कर दो इसमें हॉबीज को, पुश कर दो। अब हॉबीज क्या है, एक एरे तो नहीं है, एक सिंगल हॉबी है, क्योंकि हमने अनवाइंड कर दिया पहली। एंटर करते हैं, देखो ऑल हैबिट्स आ गए, सारी की सारी हैबिट्स आ गए, बहुत ही बेहतरीन, मजे आ गए। देखो यहाँ पे ना वॉक क्या आ गया है, वॉक डबल आ गया है, यानी कि रिपीटिशन है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, पुश की जगह ना यहाँ पे बचपन में पढ़ा था ना, ऐड टू सेट, देखो डुप्लीकेट रिमूव हो गए, बहुत
बहुत ही बेहतरीन जादू, बहुत ही बढ़िया। अब पढ़ते हैं फिल्टर ऑपरेटर। अभी तक हमने बहुत सारे ऑपरेटर देख लिए हैं, जैसे कि सॉर्ट ऑपरेटर देख लिया है, ग्रुप ऑपरेटर देख लिया है, फिल्टर देखना है, ठीक है ना, और हमने सॉर्ट देख लिया है, मैक्स देख लिया है, एवरेज देख लिया है, ठीक है, बहुत सारे देख लिया, काउंट देख लिया, ऐसे फिल्टर है। लिखा भाई फिल्टर का ऐसा कुछ शक्ल होगी। पहला क्या है इनपुट, दूसरा क्या है एज, तीसरा है क्या है कंडीशन। बताऊंगा फिर से जाएंगे, पहले देख लीजिए। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट होगा, एक ये क्या है, एक कलेक्शन है, सुंदर कलेक्शन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लिखे हैं मेरी आंखों के सामने भाई कि जॉन की उम्र 25 साल है, उसके स्कोर चाहिए हैं। जेन की 22 साल है, उसके स्कोर चाहिए हैं। जिम की 28 साल है, उसके स्कोर चाहिए हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ स्कोर्स के एवरेज निकालिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी उम्र 20 से ज्यादा है। लकीली यहाँ पे सभी की है ज्यादा, कोई मतलब नहीं है, हमें क्या, हमें तो क्वेरी लिखनी है, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 20 से ज्यादा है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, एवरेज ऑफ ऑल स्कोर्स फॉर स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 20 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप किया पहले, आईडी नल, हमें नहीं करना है, ग्रुप नहीं करना भाई, छोड़ो, सबको उठा लो एक साथ, ठीक है, उठा लिया। एक फील्ड देनी है एवरेज स्कोर की, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही तो चाहिए आंसर, फाइंड द एवरेज ऑफ स्कोर्स। ग्रुपिंग तो है ही नहीं, फाइंड एवरेज ऑफ स्कोर्स, एक आंसर चाहिए, इसलिए आईडी नल कर दिया। फाइंड एवरेज ऑफ स्कोर्स फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन एज जो ना वो ग्रेटर देन 20 हो, यानी कि कुछ कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन लग रही है भैया, कंडीशन। अभी तक कंडीशन नहीं लग रही थी, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब भी कंडीशन आएगी तो फिल्टर सोचना है। अच्छा, फिल्टर देखो, आईडी नल एवरेज स्कोर फील्ड है, अच्छा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एवरेज। अच्छा, एवरेज किसका एवरेज, एक फील्ड होती है ना इसके सामने, तो इसके सामने फील्ड है, फील्ड तो नहीं है, लेकिन ये कथा लिखी हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, कथा भी हो सकती है, तो वो कथा क्या है, फिल्टर। क्या है यहाँ पे, एवरेज की जगह स्कोर होता तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस समय उन स्कोर्स जो है ना उन पे कुछ ऑपरेशन करना है, पहले सुंदर करने हैं, बेसिकली फिल्टर करना है उनको। इनपुट क्या दिया जाएगा फिल्टर के अंदर, स्कोर्स एरे, एज स्कोर तो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, दिक्कत वाली। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन एज जो हो 20 से ज्यादा हो। समझाऊंगा, टेंशन मत लो। लिखा हो यहाँ पे, इनपुट स्पेसिफाई द एरे एक्सप्रेशन, जो कि आपको फिल्टर करनी है। हमें क्या फिल्टर करना था, हमें स्कोर्स फिल्टर करने हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन वो है कि भाई वो वाले सिर्फ स्कोर उठाइए जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन 20 है। समझ गए बात। एज क्या है, आइडेंटिफायर, स्पेसिफाई अ वेरिएबल नेम दैट कैन बी यूज्ड इनसाइड द कंडीशन एक्सप्रेशन टू रेफरेंस द करंट एलिमेंट इन द इनपुट एरे। वही वेरिएबल का नाम है, कुछ नहीं, बात नहीं है। कंडीशन क्या है, कंडीशन वही भाई, कंडीशन क्या है, स्पेसिफाई द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट इन ऑर्डर फॉर द एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट सेट। द एक्सप्रेशन मस्ट रिटर्न ईदर ट्रू और, कि भाई ग्रेटर देन होनी चाहिए उम्र 20 से ज्यादा, तो उस स्कोर एरे को पकड़ लो। सही बात है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, हमने एग्रीगेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक ऑपरेटर रह जाता है बकेट, ठीक है, बकेट ऑपरेटर रह जाता है, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और ऑलमोस्ट यही यूज करते हैं। बकेट तो हम रेयरली ही यूज करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी वीडियो है, और अगर बकेट की वीडियो देखनी है तो आप इस कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, देख सकते हैं।